ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 111 तक फिनिश कर लिए थे. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 112. Remembering that 1 AD came immediately after 1 BC. While solving these problems, taking 1 BC as -1, 1 AD as +1. AD means एमिनो डोमिनाई and BC means बिफोर क्राइस्ट. ये आपने SST में दोनों वर्ड्स पढ़े हुए हैं. तो फर्स्ट पार्ट है कि ग्रीस और रोम ने एक साथ रूल किया इजिप्ट पे, और उन्होंने जो रूल अपना स्टार्ट किया था 330 BC में करना एंड एंडेड इन द ईयर, और उनका जो रूल है खत्म हुआ 395 AD पे. हाउ लॉन्ग डिड दिस एरा लास्ट? ये एरा कितने टाइम तक चला, मीन्स उनका रूल कितने टाइम तक रहा. तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस पीरियड में से, इस पीरियड को माइनस कर देंगे तो बीच का ये डिस्टेंस आ जाएगा कि कितने पीरियड के लिए रहा ये एरा. सो 395 AD. अब AD में से BC तो माइनस नहीं कर सकती मैं, दोनों टर्म्स डिफरेंट है. सो 395 AD के लिए हमें क्या है, +1 ले लो. 1 AD मतलब +1, ठीक है. 395 AD मतलब प्लस के 395 माइनस 330 BC. फॉर 1 BC टेक -1, ये हमें गिवन है. सो हमने ये ले लिया 395 माइनस माइनस प्लस 330. सो कितने पीरियड के लिए ये एरा रहा? फॉर 725 years के लिए ये एरा रहा. क्लियर फर्स्ट पार्ट? Next is Bhaskaracharya was born in the year 1114 AD and died in the year 1185 AD. दोनों AD है. So what was his age when he died? तो हम कहते हैं किसी का बर्थ अब हुआ, डेथ इतने में हुई, कितने साल के लिए वो जिया. तो क्या करते हैं, उसकी बर्थ के ईयर में से, सॉरी डेथ के ईयर में से बर्थ का ईयर माइनस कर देते हैं. दोनों AD में है. सो 1185 माइनस 1114. सो व्हाट इज द आंसर? 5 minus 4, 8 minus 1. सो 71 years के लिए वो उनकी एज थी when he died. Turks ruled Egypt in the year 1517 AD and Queen Nefertiti ruled Egypt about 2900 year before Turks ruled. कि क्वीन ने जो रूल था उसका 2900 ईयर्स पहले था टर्क से. अगर टर्क्स ने 1517 AD में रूल किया तो जो क्वीन नेफ्रिस थी उसने 2900 ईयर्स AD पहले रूल किया होगा. ठीक है, लेकिन AD आएगा यहाँ पे कि BC आएगा? टेल मी क्विकली. तो अगर ये दोनों AD में ही होंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है कि इससे पहले इसको BC में अपने आप नहीं लिख देना है. ठीक है. सो कितने इन विच ईयर डिड शी रूल, व्हाट ईयर? ओके, सो 1517 माइनस 2900. सो व्हाट इज द आंसर? माइनस में आएगा 10 minus 7 3, 9 minus 1 8. आप सब्ट्रैक्ट करके भी चेक कर सकते हो. 15 17, 10 minus 7, 9 minus 8, 8 minus 5. So minus 1 3 8 3 AD. अब ये देखो ये माइनस है, -1 मतलब BC, और मैं इसे लिख सकती हूँ कि उन्होंने 1383 BC में रूल किया, क्योंकि ये माइनस का आया था इसलिए 1383 BC में उन्होंने रूल किया. ठीक है, या 1383 AD, इतने साल 1517 से पहले. Next, Greek mathematician Archimedes lived between 287 BC and 212 BC. Aristotle lived 380 BC and 322 BC. Who lived during an earlier period? पहले टाइम में कौन हुआ दोनों में से? तो अगर मैं दोनों की एज का डिफरेंस देखूं, 287 माइनस, दिस इज फॉर आर्किमिडीज एंड दिस इज फॉर एरिस्टोटल. सो 7 minus 2 5, 8 minus 1, ये 75 years के लिए जिया, और ये 380 322, 10 minus 2 8 and 7 minus 2 58 years के लिए जिया. तो बताओ कौन पहले पीरियड में होगा? यस, जल्दी बताओ. एरिस्टोटल या आर्किमिडीज?
नो बच्चा, देखो ये बीसी में है दोनों, बीसी में माइनस की टर्म है, जो माइनस की बड़ी हुई वो छोटी हो गई एक तरह से, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो कम हुआ 58 इयर्स के लिए ओनली। सो ये अर्लियर पीरियड में हुआ, पहले ये पहले पीरियड में हुआ 58 इयर्स, देन 75 आगे बढ़ गया पीरियड, तो अर्लियर पीरियड जिसकी एज कम है, सो 58, सो ये अर्लियर पीरियड में, ठीक है? यस मैम। Okay. The table shows the lowest recorded temperature for each continent. Write the continents in order from the lowest recorded temperature to highest. Okay, tell me the lowest temperature. What is the lowest temperature here? All the terms are negative. और माइनस की जो बड़ी होती है एक्चुअली में वो छोटी, तो जितनी ज्यादा टर्म माइनस में होगी वो लोएस्ट टेम्परेचर होगा. सो व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर? The lowest temperature is -129. Yes. The highest temperature is -9. हमें ऑर्डर में लिखना है. -129 के बाद क्या आया? -90, देन -81, देन -67, -27, -11, -9. 7 टर्म्स आ गया. 1 2 3 4 5 6 7. तो फर्स्ट नंबर पे आया एंटार्क्टिका. हमें जो है कॉन्टिनेंट्स लिखने हैं इस ऑर्डर में, तो फर्स्ट नंबर मिलेगा एंटार्क्टिका, देन 90 एशिया, देन 81 नॉर्थ अमेरिका, देन 67 यूरोप, देन माइनस के 27 साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका एंड देन ऑस्ट्रेलिया. सो लोवेस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर के ऑर्डर में हमने लिख दिया. क्लियर? आप जो फाइनल आंसर यहाँ पे दोगे आप नाम लिखोगे, नंबरिंग नहीं करनी है आपको, उसमें आप नाम लिखोगे एंटार्क्टिका लाइक दिस. 7 कॉन्टिनेंट्स जो भी हैं इनके नाम लिखोगे प्लीज छोड़ दे उसको. हाईएस्ट के ऑर्डर में. नेक्स्ट वन, write a pair of integer whose product is -12 and there lies 7 integers between them. अब मैं देखो -12 मेरे पास कब आता है? 12 के फैक्टर्स क्या हैं? या तो 1 into 12, ठीक है, या 3 4s are 12, या 2 6s are 12. तो मैं पहले 2 से लिख देती हूँ. 2 6s are 12 या 3 4s are 12. इसके अलावा तो और कोई फैक्टर नहीं है. अब मेरे पास है माइनस के 12, या तो 1 माइनस का होगा, या -2 या -3, या और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 पॉजिटिव है, 12 माइनस का हो गया, 2 पॉजिटिव है, 6 माइनस का हो गया, 3 पॉजिटिव है, माइनस का 4 हो गया. इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. 12 के फैक्टर्स 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. मुझे -12 चाहिए तो एक टर्म नेगेटिव होगी. अब मुझे इनमें से ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसके बीच में 7 इंटीजर्स लाई करे, लेकिन गिवन इंटीजर्स को नहीं लिखना. अगर मैं देखूं माइनस से लेके 12 तक, या तो 7 से ज्यादा इंटीजर्स होंगे क्योंकि 0 से लेके 12 तक की 11 हो गए, तो ये वाला केस तो नहीं होगा. नेक्स्ट केस चेक करते हैं. -2 से 6 चेक करो, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -1 0 1 2 3 4 5. काउंट द नंबर. 1 2 3 5 6 7. 7 इंटीजर्स आ गए और गिवन इंटीजर -2 और 6 हमने इंक्लूड नहीं किए. हमें कहा था एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर, उन्हें छोड़ना है, उन्हें ऐड नहीं करना है बीच में. सो बिटवीन -2 and 6 देयर आर 7 इंटीजर्स. क्या -6 और 2 में भी 7 इंटीजर्स है? चेक कर लेते हैं. -6 and 2, सो -5, -4, -3, -2, -1 0 1. So 1 2 3 4 5 6 7. So 7 integers are here. So you can write the integer as -2 6, और या आप 2 - 6 भी ले सकते हो. दोनों केसेस में इंटीजर्स दोनों के बीच में 7 ही है. क्लियर टू एवरीवन?
एक्सक्लूड करना है मींस गिवन इंटीजर -2 और 6 को हमने काउंट नहीं करना है। क्लियर? यस, इज देयर एनी डाउट? दोबारा से एक्सप्लेन करूं? नो मैम। ओके। Question number 115. From the given integers in column 1, match an integer of column 2 so that their product lies between -19 and -6. हमें इन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए इन दोनों इंटीजर्स के बीच में आए, -19 एंड -6 के। ओके, -5 into 3, -15। क्या -15 -6 और -19 के बीच में आता है? यस, -19। अगर मैं इसके राइट जाऊं तो -15 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 Yes, into -2, -12, -12 भी आएगा। -15 यहाँ आ गया तो -12 मान लो यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट -7 into 1, -7 को 1 से करूंगी, -7, सॉरी -7 को 1 से किया, -7, 6 यहाँ है तो यहाँ होगा कहीं -7, 8 को -1 से किया, -8, लेट इट बी हियर। सो हमारे पास देखो सारे इंटीजर्स इस अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना है कि सारे आंसर नेगेटिव के आए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहे हैं वो इसके बीच में लाई करें। तो अगर मैं -5 को -2 से सपोज मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -5 into -2 दैट इज 10, पॉजिटिव नंबर है। तो दो नेगेटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव नंबर तो नहीं हो सकता, तो ये केस नहीं होगा। इसलिए हमें इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है कि आंसर नेगेटिव का ही आए। ठीक है, ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Write a pair of integer whose product is -36, whose difference is 15. Okay, now write the factors of 36. पहले 1 into 36 तो फैक्टर होता ही है। Then 2 18s are 36, 3 12s are 36, 4 9s are 36. यही फैक्टर्स है। Okay, one more is here. मैम 6 6 36, yes. माइनस के 36 चाहिए तो कोई भी एक फैक्टर मेरे पास नेगेटिव होना चाहिए, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो। अब देखो क्या इसमें कोई ऐसा फैक्टर है जिसको मैं माइनस करूं तो मुझे प्लस के 15 मिले। 36 माइनस अगर मैंने पहला नंबर माइनस लिया तो ये मेरे पास हो गया 36 माइनस -1, तो इसका डिफरेंस तो आया 37, इसका डिफरेंस आया 20। ओके, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट फैक्टर -6। मैम इट विल बी मैम -3 मल्टीप्लाई -12। यस, सो इसका डिफरेंस आया 37, 20, 12 प्लस 3 15, तो -3 और 12 का डिफरेंस आया 15। ये मैं पूरा आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे कर भी सकते हो। 9 + 4 13, 6 + 6 डिफरेंस आएगा 12। तो मेरे पास कौन सा ऐसा फैक्टर आया? पेयर ऑफ इंटीजर इज -3 and 12. You can find the difference and show the product also. आप इन्हें मल्टीप्लाई करके दिखाओगे। -3 into 12, मैं इसे इरेज, ओके चलो देते हैं यहीं पे। सो -3 into 12 36 आ रहा है। अब डिफरेंस लेके दिखाएंगे, 12 माइनस -3, 12 + 3 15 आ रहा है। तो इंटीजर का जो पेयर है वो होगा -3 and 12। ठीक है, match the column A into 1. Okay, A into 1 will be A. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया 6। 1 किसके इक्वल होगा? 1 is a multiplicative identity. Yes.
माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा? सी पार्ट, जल्दी से बताएंगे सी पार्ट के लिए। A divided by B. यस, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सो इसके लिए फिफ्थ पार्ट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट ए इंटू माइनस वन, -1 that is 9th part. माइनस ए बच्चा, Ma'am, मल्टीप्लाई -8. ओके, जीरो, Ma'am, 0 that is 8th part. माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, A divided by minus B that is 4th part. डिवाइड करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू, Ma'am, 0. Ma'am, 0. zero is the additive identity. Yes, a plus minus a is equals to 0. Additive identity is 0. Multiplicative identity is 1. A divided by minus a. What will be the answer? Minus 1. Minus a is additive. Ma'am, additive inverse of A. A. Yes. So हमें ये मैच करना था. That was easy. Let us move to the next one. You have rupees 500 in your saving accounts at the beginning of the month. Month के beginning में आपके saving account में 500 rupees है. The record below shows all of your transactions during the month. कि month में आपने कितने deposit कराए, कितने withdraw करवाए, वो हमें transactions given है. How much money is in your account after these transactions? So money left in the account. हाँ जी, कौन बताएगा? मंथ के बिगनिंग में 500 रुपीज तो थे, ठीक है। उसके बाद चेक नंबर इस डेट को ट्रांजैक्शन करी है, पेमेंट जो आपने चेक से पेमेंट करी है वो विड्रॉल होगा या डिपॉजिट होगा? हाँ जी, अगर आपके पास बैंक में अमाउंट है और आपने पेमेंट करी है बैंक में से, तो जो आपने पेमेंट करी है वो क्या होगी, विड्रॉल या डिपॉजिट? आपके बैंक अकाउंट में से, बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट होगा। अगर आप स्कूल फी पे करते हो, आपके पेरेंट्स स्कूल फी पे करते हैं, तो मान लो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में, मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, 10,000 रुपीज है, 7,000 उन्होंने आपकी स्कूल की पे जो है फी पे कर दी, तो वो क्या हुआ, उन्होंने ऑनलाइन पे कर दी, पेमेंट कर दी, तो वो उनके अकाउंट में से डिडक्ट होगा। तो जो पेमेंट है वो माइनस होगी। दो पेमेंट करी है उस मंथ में, -120 -240, और डिपॉजिट करवाए हैं मीन्स जमा करवाए हैं कितने रुपीज, 200, और उसके बाद 150 रुपीज डिपॉजिट करवाए। Ma'am, the answer will be yes, ma'am, rupees 490. yes, -360 plus 350 -10, so 500 minus 10, that is rupees 490. So that was the balance in the account. Clear? Easy tha? Yes, ma'am. Yes. Next one. Write a positive integer and a negative integer whose sum is a negative integer. ध्यान से देखेंगे, एक मुझे इंटीजर पॉजिटिव लिखना है, एक नेगेटिव लिखना है जिसका सम नेगेटिव आए। अगर मुझे दो इंटीजर्स को प्लस करना है लेकिन आंसर मुझे नेगेटिव में चाहिए, तो बड़ी टर्म उसमें से हम जो भी लेंगे वो नेगेटिव होगी। सो -9 प्लस 4, आंसर विल बी -5। इंटीजर लिए मैंने, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मैंने मान लो पेयर ले लिया -9 4। आप कोई भी पेयर ले सकते हो, सिर्फ आपको जो बड़ी टर्म लोगे वो नेगेटिव लोगे, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर नेगेटिव का चाहिए। सो एक इंटीजर नेगेटिव लेना था, एक पॉजिटिव, दोनों को करना था ऐड, आंसर चाहिए था मुझे नेगेटिव में। नेक्स्ट वन, बी पार्ट, कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आपने -9 4, एनी इंटीजर, सिर्फ बड़ी जो भी टर्म लोगे उसके साथ साइन नेगेटिव लेना। राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अगेन
एक इंटीजर मुझे पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, लेकिन नाउ सम जो है वो पॉजिटिव आई, तो इस केस में बड़ी टर्म पॉजिटिव हो। अगर मान लो मैंने बड़ी टर्म ले ली 10, छोटी ले ली 4, सो 10 माइनस 4 दैट विल बी प्लस 6। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मुझे एक इंटीजर नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है, उनका सम लेना है, अगर सम नेगेटिव चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ माइनस, सम पॉजिटिव चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ प्लस। दोनों पार्ट क्लियर हो गए? Let us move to the C part now. Yes. Now I want a difference. Write a positive integer and negative integer whose difference is a negative integer. एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, जिसका डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर आए। अगर मैं उनको माइनस कर रही हूं तो मुझे नेगेटिव इंटीजर मिले। तो मान लो ये कब पॉसिबल है, अगर मैंने एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव। अगर मैंने यहाँ ले लिया -4, यहाँ ले लिया +k2, -4 -2 आंसर आ गया -6। तो मैंने पहला नंबर ले लिया -4 और 2, ठीक है। अगर हमें कंडीशन गिवन दी हुई थी कि पहला नंबर हमें पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं रख सकते, तो वो नॉट पॉसिबल होता ना। यस, तो अब नहीं, आप बड़ी टर्म नेगेटिव ले लेते। ओके, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते। पर फिर वो तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, कुछ भी करके। हाँ जी, यस। चलिए, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आप इसको -4 2 भी ले सकते हो। अब देखो, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 2 माइनस 4 भी लिख सकते हो, तो वो 6 आ जाएगा। सो डिफरेंस कहाँ है, तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को भी साथ में लोगों की हमने ये वाला पेयर इस अकॉर्डिंगली लिया है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Write a positive integer and a negative integer whose difference is a positive integer. Difference positive आई, तो माइनस वाली टर्म पीछे, -3 4 4 माइनस माइनस प्लस, सो आंसर आ गया 7। तो मैंने ये ले लिया 4 एंड -3, इनका डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। Next one, E part. Write two integers which are smaller than -5. अब -5 नंबर लाइन पे यहाँ है, इससे स्मॉलर नंबर यहाँ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, मींस -6 -7, ये सारे इससे स्मॉलर हैं। तो मुझे दो इंटीजर चूज करने हैं जो कि इनसे छोटे हों, बट देयर डिफरेंस इज -10, लेकिन उनका जो डिफरेंस आए दैट इज -5। -5 चाहिए, तो इट मीन्स मैं यहाँ वाली टर्म माइनस की लूं, ठीक है। सो अगर मैंने ये टर्म नहीं माइनस की ली, -10, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं, -5। लेकिन मुझे तो इससे स्मॉलर लेने थे, -5 तो लेना ही नहीं, तो मैं यहाँ पे पहले नंबर सोचूंगी। मुझे -5 से सबसे पहला जो अगला नंबर है मैंने वही लिख लिया, -6। माइनस माइनस प्लस के 6, ठीक है। प्लस के 6 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे माइनस होगा, -5 -6 क्या आंसर आएगा, -11। तो मेरे पास इंटीजर्स हुए -11 -6। दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे कहा है कि -5 से दो छोटे इंटीजर लेने हैं, -5 के जो लेफ्ट में नंबर्स होंगे वो सारे छोटे होंगे, तो सबसे पहले -5 के बाद लेफ्ट में आया -6। दो इंटीजर्स लेने हैं, उनका डिफरेंस लेना है, आंसर आना चाहिए -5, तो मैंने यहाँ लिख दिया -6। अब मुझे ये नंबर नहीं पता क्या है, तो मैं कैसे फाइंड करूं, -5 ये है, माइनस माइनस प्लस के 6 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे, -5 -6 आंसर इज -11। इट मीन्स जहां मैंने अभी ये क्वेश्चन मार्क दिया था ये मेरा नंबर हो गया -11। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते कि मैं क्या लिखूं,
तो नंबर लाइन बना के उसे ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आंसर आपको मिलेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द एफ पार्ट नाउ। तो ई का हमारे पास आ गया -11 माइनस -6 इज इक्वल्स टू -5। सो लेट अस मूव टू द एफ पार्ट नाउ। एफ पार्ट क्या है हमारे पास? राइट टू इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -10, -10 से बड़े मीन्स राइट में जाएंगे, -9 -8 लाइक दिस, एंड देयर सम इज स्मॉलर देन -10। उनको जब ऐड करें तो सम -10 से छोटा आए। -10 से छोटा मीन्स लेफ्ट में आए, तो सबसे पहले -10 के लेफ्ट में आया -11। अब मुझे -11 कब मिलेगा? -10 से दोनों छोटे होने चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, कौन सी दो टर्म है जिन्हें ऐड करूं तो 11 आए? पहले ये सोचो। 5 and 6, 5 and 6, 8 and 3, 4 and 7, लेकिन दोनों नेगेटिव के लूंगी तभी तो माइनस का आंसर आएगा ऐड करने पे। ठीक है, क्या -4 -10 से छोटा है? ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर है। माइनस की जितनी बड़ी टर्म होती है वो छोटी होती है ना, तो -4 इट मीन्स बड़ा है, -7 भी -10 से बड़ा है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो आंसर विल बी -4 -7। यू कैन राइट -3 -8 -5 -6, जो भी नंबर -10 और -1 तक जो भी नंबर आए जिन्हें ऐड करने पे माइनस के 11 आए, तो 9 2 8 3 7 4 6 5 लाइक दिस। ठीक है, वो सारे नंबर -10 से छोटे होंगे क्योंकि वो राइट में है। जो -10 के लेफ्ट में है वो इससे छोटे नंबर होंगे, -10 के राइट में बड़े नंबर होंगे। मैंने अभी गलती से छोटे बोल दिया, -10 के राइट में जाते जाएंगे हमें बड़े नंबर मिलते जाएंगे। हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हैं तो बड़े नंबर, और माइनस के जितना लेफ्ट में जाते जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे। क्लियर? एफ पार्ट तक कोई भी डाउट? एफ पार्ट तक तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। यस, ma'am, please explain. कौन? Ma'am, please explain the D part again. विच पार्ट? Ma'am, D. D. Okay. Write a positive integer and negative integer whose difference is positive. तो एक पॉजिटिव नंबर लिखना है, एक नेगेटिव, जिनको माइनस करूं तो पॉजिटिव आए। वो तभी आ सकता है जब माइनस के साइन के बाद वाली टर्म नेगेटिव हो, क्योंकि अगर मैं पहले नेगेटिव लिख दूंगी तो माइनस का आंसर आएगा। तो 4 माइनस -3 इज 7। तो फर्स्ट नंबर पे आप कोई भी पॉजिटिव टर्म लिख दो, सेकेंड नंबर पे कोई भी नेगेटिव लिख दो, माइनस माइनस प्लस होता है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? So let us move Yes, to the ma'am. part now. Write two integers which are greater than -4. Greater means इसके राइट में मैं 2-3 नंबर लिख देती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ग्रेटर नंबर कौन से हैं इससे। बट देयर डिफरेंस इज स्मॉलर देन 4। जो डिफरेंस आए वो इधर वाला कोई नंबर आए, मतलब माइनस का बड़ा नंबर, -5। सो अगर मैं डिफरेंस देखूं, सबसे पहले ये आया -5। अब मुझे बताओ कोई ऐसे नंबर जिनको मैं माइनस करूं तो मेरे पास -5 आ जाए। टू इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -4, मतलब इनमें से कोई, बट उनका माइनस करूं तो नंबर आए -5। तो जो मुझे नंबर चाहिए पहले मैंने वो लिख दिया। क्या है मेरे पास नंबर? -5। तो सोचो जल्दी से, नंबर आपको ये लेने हैं। टू इंटीजर्स, मुझे ये नहीं कहा कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस दो इंटीजर कहा है। अगर मैं -3 और 2 ले लूं तो -5 आएगा। यस? अब देखो Yes, ma'am.
-4 से बड़ा है या छोटा है? माइनस की जितनी बड़ी टर्म होती है वो छोटी होती है, और 2 तो माइनस वाली टर्म से बड़ा ही होगा। जब भी ऐसी टाइप के क्वेश्चन आए, आपको नहीं पता लग रहा, नंबर लाइन बनाओगे आप इजीली कर पाओगे। देखो सबसे पहले हमने क्या सोचा कि ग्रेटर देन -4 चाहिए इंटीजर, तो मैंने नंबर लाइन पे -4 लिखा, उसके ग्रेटर थोड़े से नंबर लिख दिए। अब डिफरेंस चाहिए स्मॉलर देन -4, -4 से छोटा आ गया पहला नंबर -5, तो अब मुझे इधर से कोई भी ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसे मैं माइनस करूं तो मुझे आंसर -5 मिल जाए। तो मैंने चूज कर लिया -3, इसका पहला नंबर। अब -3 में से क्या माइनस करूं कि -5 आ जाए? 2। तो दोनों नंबर -4 से बड़े हैं, यही मेरे पास कंडीशन थी। तो मैंने दो इंटीजर कौन से लिए? -3 एंड 2। क्लियर? इस वाले क्वेश्चन की आप एक बार दोबारा घर पे प्रैक्टिस करना। जरूरी नहीं आपने यही नंबर्स लेने हैं, किसी भी और एक पेयर नहीं, 2-2 3-3 पेयर लिख के देखना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, और जिसका समझ नहीं आए नंबर लाइन बना के देखना तो समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करोगे, मैं बोलती हूँ। राइट 2 इंटीजर्स व्हिच आर स्मॉलर देन -6, -6 से छोटे। लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे? बताओ पहले। ये मैम लेफ्ट। लेफ्ट, तो -6 से छोटे मैंने थोड़े से नंबर लिख दिए। ठीक है, राइट 2 इंटीजर विच आर स्मॉलर देन -6। ठीक है, मतलब मुझे दोनों इंटीजर नेगेटिव ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि -6 के राइट में चले गई तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, वो तो छोटे नहीं होंगे। देयर डिफरेंस इज ग्रेटर देन -6। अब -6 के ग्रेटर में जाऊं इस साइड, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, -5, -4, -3, -2, -1 भी आ सकता है। ओके, सो सबसे पहले मैंने लिखा नंबर -7। ठीक, अब मुझे -6 से ग्रेटर नंबर चाहिए यहाँ पे, तो बताओ क्या लिखूं? ट्राई करो। -6 से ग्रेटर, चलो मैंने -5 लिख दिया, सबसे पहले ही जो आता है। मैम -8 -7, the answer will be मैम -1. Okay, that is also good. Okay, -8 -7, so answer will be -1, जो कि इससे बड़ा है -6 से, राइट? कोई और ऑप्शन सोच सकता है? कोई और बताना चाहे? एनी अदर ऑप्शन? अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, लेट इट बी 2। मैंने -7 यहाँ लिखा, अब मुझे प्लस के 2 कैसे मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -9, यस, 9 - 7 2, 2 -9 से भी बड़ा है, -7 से भी बड़ा है, लेकिन -7 और -9 -6 से छोटे हैं। क्लियर? ठीक है, so you can write -8 -7 -7 -9, बहुत सारे पेयर्स लिख सकते हो आप। चलिए, आप यहाँ पे लिख सकते हो -8 इज लेस देन -6, -7 is less than -6, but -1 is greater than -6। कंडीशंस मुझे सेटिस्फाई करनी है जो जो गिवन है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। आई पार्ट। राइट 2 नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव लिखने हैं, हुज डिफरेंस इज 7। दोनों इंटीजर नेगेटिव के लिखने हैं, बोलो क्या होंगे? डिफरेंस पॉजिटिव आए तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बड़ी टर्म लिखूंगी मैं, लिख दिया मैंने 9 और यहाँ पे लिख दिया 2, -2 + 9, आंसर विल बी +7। इजी था। दोनों नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं, डिफरेंस पॉजिटिव आए तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, यहाँ कोई भी बड़ी टर्म लिख दो। 9 लिख दी, 9 में से 7 माइनस करो, 2 यहाँ आ गया, सो -2 -
9. Next, J part. Write two integers such that one is smaller than minus 11. So let us do it on the next sheet. Okay, this was J part, I think. Okay, write two integers such that one is smaller than minus 11. एक minus 11 से छोटा हो, other is greater than minus 11, दूसरा minus 11 से बड़ा हो, but उनके बीच में जो difference है that is minus 11. Difference minus 11 आना चाहिए. ओके, एक इंटीजर जो कि minus 11 से छोटा, एक इंटीजर जो minus 11 से बड़ा. अब ये रहा मेरे पास minus 11. minus 11 से छोटा मीन इस तरफ आएगा. मान लिया पहला ही नंबर ले लिया minus 12. minus 12 minus 11 से छोटा है. ओके, अब मैं इसमें से क्या माइनस करूं कि मुझे minus 11 मिले? बताओ. बताओ, इसको उधर ले जाओ ना. अगर नहीं पता लग रहा, देखो minus 11, ये माइनस के 12 उधर गए तो क्या आ गया? प्लस के 12, 1. लेकिन यस, minus 1 minus 1 minus minus plus 1, तो minus 12 plus 1 is minus. क्या minus 1 11 से बड़ा है minus के 11 से? यस, ये इसके राइट में आएगा minus 1, तो ये बड़ा है. तो minus 12 एक इंटीजर minus 11 से छोटा, दूसरा इंटीजर minus 11 से बड़ा, बट उनका डिफरेंस minus 11. सो मेरे पास पेयर आ गया minus 12 minus 1. Okay, next is K part. Okay, write two integer whose product is smaller than both the integers. जिसका प्रोडक्ट करे दोनों से स्मॉलर हो, तो माइनस का होगा तभी स्मॉलर हो सकता है. तो मान लो एक नंबर मैंने ले लिया 2, एक 3, 2 3s are 6, लेकिन प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन टू इंटीजर्स. ओके, दोनों 2 मल्टीप्लाई -3 कर सकते हैं. यस, क्योंकि एक माइनस चाहिए, क्योंकि मुझे तभी. अब देखो, हम या फिर -2 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं. -6 is less than 2. -6 2 से छोटा है क्या? -6 -3 से भी छोटा है. -6 इट मींस ये छोटा है. तो जो कंडीशंस कही थी सेटिस्फाई हो गई हमारी. ओके, एल पार्ट. whose प्रोडक्ट इज ग्रेटर, तो दोनों पॉजिटिव ले लो. 2 3s are 6, 2 भी 6 से 6 ग्रेटर देन 2 है, 6 ग्रेटर देन 3 है. क्लियर? यस मैम. ओके.